हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेस्ट कॉमर्स क्लासेस। आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो कॉलम बनते हैं वो सीरियल हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, आपको पता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमें बनाने होते हैं कॉलम बनाने हैं, उसको कॉलम बनाने आगे लगभग ये मान के चलेंगे उसके क्वेश्चन शोर। ठीक है, सबसे पहले क्या है इसमें, कमेंसमेंट बिजनेस विद कैश ₹50,000 एंड गुड्स ₹50,000। जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो कैश से स्टार्ट रखा और गुड्स से स्टार्ट रखा। तो असेट साइड में हम एक कॉलम बनाएंगे, एक तो कैश का प्लस दूसरा कॉलम बनेगा स्टॉक का, है ना। और ये तीसरा मैंने आपको बताया था कैपिटल में ऐड होगा, तो यहां हम कैपिटल में भी एक कॉलम बना देंगे कैपिटल। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या रखा है, सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% टू गोपाल। हमने जो हमारे पास गुड्स है क्या था, उसका आधा गुड्स बेच दिया है गोपाल को 20% प्रॉफिट में। तो एक तो हमें स्टॉक में से माइनस करना पड़ेगा, तो स्टॉक कॉलम हमारा ऑलरेडी बना हुआ है। दूसरा, हमने इसको सोल्ड कर रखा है, गोपाल को क्रेडिट में सोल्ड कर रखा है, तो गोपाल ने हमें पैसा देना होगा, तो ये हमारा डेटर होगा। तो हमारा एक कॉलम बन जाएगा डेटर्स का। ठीक है, कैश हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। उसके बाद क्या रखा है, बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एंड क्रेडिट ₹25,000। हमने गुड्स फिर से परचेज किया है कैश में खरीदने के लिए कैश में से माइनस होगा, स्टॉक में प्लस हो जाएगा। दूसरा क्या है, क्रेडिट में भी खरीद रखा है, तो क्रेडिट में खरीदने के लिए भी हमारे पास स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक में प्लस होगा। और एक यहाँ लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर का कॉलम बन जाएगा, क्रेडिटर्स। ठीक है, फिर बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹25,000 फ्रॉम मोहन। हमने फर्नीचर खरीद रखा है क्रेडिट में, तो एक तो हमारे पास फर्नीचर बढ़ जाएगा और फर्नीचर हमारा असेट्स होती है। ठीक है, तो हमारी फर्नीचर बढ़ जाएगी। और हमने क्रेडिट में खरीद रखा तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। पेड ₹24,500 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। हमने मोहन को पेमेंट यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट कर रखा है, तो क्रेडिटर भी कम हो जाएंगे और कैश भी कम होगा। ये दोनों कॉलम ऑलरेडी हमारे पास कर देते हैं। उसके बाद विड्रॉ कैश ₹3,000, गुड्स फॉर ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज। हमने पर्सनल यूज के लिए गुड्स भी निकाल रखा है और कैश भी निकाल रखा है, तो कैश भी हमारे पास कॉलम है, स्टॉक भी हमारे पास कॉलम है, और कैपिटल में से माइनस होना है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास कॉलम पहले से बने हुए हैं। चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी है क्या रखा, तो ये भी कॉलम हमारे पास, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम कैपिटल में ऐड करते हैं, कैपिटल में से माइनस करते हैं, ये कॉलम भी हमारे पास ऑलरेडी है। अब हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन। तो मैं यहाँ ट्रांजेक्शन में पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पास जगह कम है, मैं सीधे सीरियल नंबर डाल दे रहा हूँ। नंबर फर्स्ट में दे रखा है स्टार्टिंग बिजनेस विद कैश, तो एक तो हमें कैश में ऐड करना पड़ेगा 50,000, लेकिन आप ट्रांजेक्शन में लिखेंगे पूरी ट्रांजेक्शन 50,000 कैश में प्लस 50,000 के गुड्स के साथ, तो स्टॉक में भी 50,000 को प्लस करेंगे। डेटर कुछ नहीं है, फर्नीचर भी हमारे पास अभी नील है, क्रेडिटर भी नील है, कैपिटल हो गई हमारी 50,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 1 लाख। हमने 1 लाख से बिजनेस स्टार्ट कर रखा है, जिसमें 50,000 का कैश है और 50,000 का स्टॉक है। फिर सेकेंड इक्वेशन में क्या रखा है, सोल्ड हाफ द गुड्स एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। जो हमारे पास स्टॉक है इसका 50% स्टॉक हमने बेच दिया है, कितने परसेंट प्रॉफिट पर, 20% प्रॉफिट पर, है ना। तो अगर हम इसका 20% निकाल, इसका हाफ करोगे, पहले तो 50,000 का हाफ करोगे तो 25,000। ठीक है, इसको कितने प्रॉफिट में बेच रखा गया है, 20% प्रॉफिट निकालोगे तो ये प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 5,000 का, है ना। तो हमने क्या किया, जो 25,000 का गुड्स था उसको 5,000 प्रॉफिट में बेचा है, तो 25 प्लस 5 यानी कि हमने कितने में बेचा होगा इसको, 30,000। अब ये कैश में बेच रखा, सॉरी किसमें बेच रखा है, गोपाल को बेच रखा, तो क्रेडिट में बेच रखा है। क्रेडिट में अगर हम बेचेंगे तो हमारे कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा तो जीरो हो गया। प्लस हमने स्टॉक बेच दिया है, कितने का, आधा स्टॉक बेच दिया, जो हमारे पास 50,000 का था, इसका आधा स्टॉक हमने सोल्ड कर दिया, तो स्टॉक में से हम कितना माइनस करेंगे, 25,000। ठीक है, ये माइनस है, ब्रैकेट में, तो इसका मतलब माइनस। हमने इसको बेचा कितने में है, 25,000 का, तो स्टॉक था 5,000 प्रॉफिट में बेचा, तो इसका मतलब 30,000 में बेचा होगा। गोपाल को बेच रखा है तो क्रेडिट में बेचा है, तो हमारे डेटर इंक्रीज हो जाएंगे कितने से, 30,000। तो डेटर में हम 30,000 ऐड करेंगे, फर्नीचर में 0, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
हमें इसमें प्रॉफिट कितने का हुआ, हमने 25,000 के गुड्स को 5,000 प्रॉफिट में बेचा, तो 5,000 का हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट हुई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन कंप्लीट होगी, तो हम यहां तक का टोटल करेंगे। पहले सेकेंड इक्वेशन तक का टोटल करोगे, जो टोटल करोगे इसको हम यहां ट्रांजेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, ठीक, ये जो इसका उसका टोटल होगा इसको हम लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में हमारे पास कैश है 50,000 का, प्लस स्टॉक बचा है 25,000, क्योंकि 25,000 सोल्ड कर दिया। डेटर हमारे पास 30,000 के हैं। ठीक है, प्लस फर्नीचर हमारे पास 0 है, अभी क्रेडिटर भी हमारे पास 0 है। कैपिटल हो गई हमारी 1,05,000। ठीक है, यहां से इधर का टोटल और इधर का टोटल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, यहां भी अगर हम ऐड करें तो 1,05,000 है, यहां भी ऐड करेंगे तो 1,05,000। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में ये कह रखा है बॉट गुड्स फॉर कैश ₹20,000 ऑन क्रेडिट ₹50,000। हमने गुड्स परचेज कर रखा है 20,000 का कैश में और 25,000 का क्रेडिट में। ठीक है, तो हम गुड्स अगर कैश में खरीदेंगे तो हमसे एक तो कैश कम हो जाएगा, तो कैश में कितने का खरीदा गया है 20,000 का, तो 20,000 हमारे पास कैश कम हो जाएगा, तो ये कैश में से माइनस होगा। प्लस स्टॉक कितने का बढ़ेगा, हमने टोटल गुड्स देखो 20,000 का कैश में खरीदा है, 25,000 का क्रेडिट में, तो हमने टोटल 45,000 का गुड्स परचेज किया, तो अब स्टॉक में 45,000 ऐड करेंगे। ठीक है, प्लस डेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमने क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं कितने का 25,000 का, तो 25,000 हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, तो हम क्रेडिटर में ऐड कर देंगे 25,000, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो हम फिर यहां तक का टोटल करेंगे। अब हमारे पास जो कैश बचेगा वो बचेगा 30,000। हमारे पास स्टॉक हो गया है 70,000 का, हमारे पास डेटर है 30,000 की, प्लस फर्नीचर 0 है, क्रेडिटर हो गए हैं 25,000 के, और कैपिटल हमारे पास 1,05,000। ठीक है, इधर का टोटल अगर हम देखें तो 1,30,000, इधर भी टोटल देखेंगे तो 1,30,000। ठीक है, बराबर। अब फोर्थ नंबर की इक्वेशन क्या कह रही है, फोर्थ नंबर की इक्वेशन में कह रखा है बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹25,000 फ्रॉम मोहन। हमने मोहन से फर्नीचर खरीदा है 25,000 का क्रेडिट, तो कैश में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्रेडिट में खरीदा था, तो स्टॉक हमने खरीदा नहीं है तो स्टॉक में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुड्स हमने सोल्ड नहीं किया तो डेटर में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमने फर्नीचर परचेज कर रखा है 25,000 का, तो 25,000 हम फर्नीचर में ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू ये हमने क्रेडिट में परचेज कर रखा है 25,000, तो 25,000 ही हमारा क्रेडिटर में भी ऐड हो जाएगा, और ठीक है, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। ठीक है, फिर से टोटल करोगे, ये हमारी यहाँ पर भी न्यू इक्वेशन थी, अब यहाँ पर फिर से हम न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। न्यू इक्वेशन में कैश हमारे पास 30,000 का है, स्टॉक हमारे पास 70,000 है, डेटर हमारे पास 30,000 के हैं, फर्नीचर हमारे पास 25,000 का हो गया है, क्रेडिटर हमारे पास 50,000 के हो गए हैं, और ये 1,05,000, तो दोनों साइड अगर टोटल देखोगे तो 1,55,000 हमारे पास है। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन में क्या कर रखा है, पेड ₹4,500 टू मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। फिफ्थ नंबर की इक्वेशन में क्या रखा है, जो हमने मोहन से गुड्स परचेज किया था 25,000 का, है ना, ठीक है, सॉरी फर्नीचर परचेज किया था मोहन से 25,000 का, यहाँ पर हमने मोहन से जो फर्नीचर खरीदा था 25,000 का, तो हमने क्या किया था 25,000 फर्नीचर में ऐड किया था, 25,000 क्रेडिटर में ऐड कर दिए थे। हमने 25,000 का खरीदा था, इसका मतलब मोहन को हमने 25,000 देना था। अब इसमें क्या रखा है कि मोहन को फुल सेटलमेंट में हमने 24,500 लिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहन से हमने कहा कि 24,500 रुपीज लो और अपना हिसाब किताब फाइनल करो, तो हमसे कैश कितना गया 24,500 का कैश हमसे चले जाएगा, प्लस स्टॉक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेटर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
अब मोहन को हमने कितना देना था 25,000, अब हमने उसको नहीं देना है क्योंकि उसका हिसाब किताब हमने फाइनल कर दिया, तो हमें यहां से यानी कि क्रेडिटर में से माइनस करना पड़ेगा 25,000। अब मोहन को हमने देना था 25,000 लेकिन दिया 24,500, तो हमें कितने का प्रॉफिट हुआ 500 का। जो प्रॉफिट होता है हम उसको हमेशा कैपिटल में ऐड करते हैं, तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे 500, ठीक है। फिर से हम न्यू इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास बच जाएगा 6,500 सॉरी 5,500 प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 50 में से 25 माइनस करोगे 25,000 प्लस 1,05,500, ठीक है। ये हमारी न्यू इक्वेशन। उसके बाद क्या रखा है, विड्रॉ कैश ₹3,000 एंड गुड्स फॉर ₹4,000 है पर्सनल यूज। हमने क्या रखा है, पर्सनल यूज के लिए तो कैश विड्रॉ किया है और एक गुड्स विड्रॉ कर रखा है ना। क्वेश्चन नंबर हमारी 6 है। तो जब हम कैश विड्रॉ करेंगे तो कैश में से माइनस, कैश हमने विड्रॉ कर रखा है 3,000 है ना, 3,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे, ठीक है। प्लस उसके बाद हमने गुड्स भी विड्रॉ कर रखे हैं कितने का 4,000 का, तो 4,000 हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे। प्लस डेटर में कोई इफेक्ट नहीं, फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं, क्रेडिटर में कोई इफेक्ट नहीं, प्लस कैपिटल में से भी हम क्या करेंगे, दोनों अमाउंट माइनस हो जाएंगे क्योंकि कैश में से माइनस और कैपिटल में से माइनस होते हैं ड्राइंग हमेशा, तो हम यहाँ इसमें से माइनस कर देंगे 7,000, ठीक है। फिर से हम न्यू इक्वेशन निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में अब हमारे पास कैश है 2,500, स्टॉक हमारे पास है 66,000 प्लस डेटर हमारे पास 30,000, फर्नीचर 25,000 प्लस क्रेडिटर 25,000 प्लस ये हो गया हमारे पास 98,500, ठीक है। अब है फाइनल इक्वेशन, चार्ज एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इसको हम एक बार कैश में और एक बार हम कैपिटल में ऐड करते हैं और एक बार माइनस करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पर भी कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ हमें क्या करना है, एक बार 500 को ऐड करना है और दूसरी बार में 500 को माइनस करना है, ठीक है। अब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे यहाँ, फाइनल इक्वेशन में 2,500 हमारे पास कैश है, 66,000 हमारे पास स्टॉक है, 30,000 के हमारे पास डेटर है, 25,000 का हमारे पास फर्नीचर है, प्लस 25,000 के हमारे पास क्रेडिटर है, प्लस 98,500 के हमारे पास कैपिटल है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब अगर इसमें हमें बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक है, पहले तो ये देख लें, इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा इसकी। बैलेंस शीट के लिए हम क्या करना है, यहाँ लायबिलिटी लिखेंगे, लायबिलिटीज अमाउंट असेट्स और अमाउंट। तो हमें क्या करना है, जो भी हमने लायबिलिटी साइड में लिखा था वहां हमने लिखा था लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी साइड में हमारे लायबिलिटी में एक तो क्रेडिटर थी और एक कैपिटल थी, ठीक है। लायबिलिटी साइड में एक तो हमने कैपिटल लिखा था। अब इसमें अमाउंट जो हम लिखेंगे वो फाइनल इक्वेशन का लिखेंगे, है ना। जो हमारी फाइनल इक्वेशन आ रखी थी वही अमाउंट हमें इसमें लिखनी है। तो कैपिटल हमारी आई थी 98,500 और क्रेडिटर थे हमारे पास, क्रेडिटर थे 25,000, ठीक है। अब उसके बाद असेट साइड में हमारे पास क्या क्या है फाइनल इक्वेशन में, एक तो कैश था
2500 का। दूसरा स्टॉक था हमारे पास 66,000, ठीक है। फिर हमारे पास डेटर थे हमारे पास 30,000 की, है ना। और उसके बाद हमारे पास फर्नीचर था एक, फर्नीचर थे 25,000, ठीक है। तो इन दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, ठीक है, जो कि 005 1,23,000, ठीक है। और यहाँ का भी हमारा टोटल आ जाएगा 005 1,23,500। तो दोनों साइड का टोटल इक्वल है, तो इसका मतलब हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए काफी है। कल हम इसमें करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, लगभग हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे टी सेव अकाउंट, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसमें नेक्स्ट लेक्चर में टी सेव अकाउंट, ठीक है। ओके बेटा।